हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आज तो आप सब खुश हैं क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां फुल सेलिब्रेट की है। ईद थी, उसी के साथ में संडे आ गया, उसी के साथ में राखी आ गई। भाइयों ने अपने पूरे पूरे हाथ पे राखी बांधी है, बहनों ने मेहंदी लगाई है और मेहंदी के साथ में ही बहुत सारे उनको गिफ्ट्स मिले हैं। तो इस टाइप से मतलब फुल टू एंजॉय किया है 3 दिन, तो अच्छा है। अब हम लोग वापस है वो स्टडी वाले मोड में आ जाते हैं, तो आप लोग वापस अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ हम बात करें कि हम लोगों ने देखा था कि जो ये था न्यूरॉन, तो न्यूरॉन की हम लोगों ने सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखी, उसी के साथ में न्यूरॉन के हम लोगों ने टाइप्स देखे थे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने न्यूरॉन है वो और अलग तरीके से बना रखा है, ठीक है। एक्चुअल में न्यूरॉन है वो इसी टाइप से पाया जाता है। हम लोग जो स्टडी करते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की, तो उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि हम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं ताकि हम लोग को हर एक चीज और हर एक चीज का फंक्शन है वो अपने को ध्यान में रहे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि इस टाइप से मतलब उलझी हुई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी तो ये आगे आप लोग को ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है, ये डीसीटी, ये हेलेस लूप, ये पीसीटी और यहाँ पे ये हमारी मेलपिगी बॉडी, या फिर हम लोग बात करें इसकी बॉमन संपुट या यहाँ इसके ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन है या जो मेलपिजियन बॉडी है वो किसके पास में होती है? डीसीटी के पास में। हम बोलते हैं कि डीसीटी है बहुत दूर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लेकिन ये एक्चुअल में होती क्या है? इस टाइप से पास में। तो इस टाइप से पास में होने के कारण यहाँ क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया मतलब यहाँ से क्या जा रही है? एफरेंट जा रही है, ये ग्लोमेरुलर वाला हिस्सा है, और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? डीसीटी। तो ये मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एपरेटस बनाते हैं। एपरेटस क्या होता है? एपरेटस देखा था हम लोगों ने, तो एपरेटस होता है मतलब सेल्स का कुछ ग्रुप, ठीक है। अलग अलग टाइप के सेल्स है वो मिलके एक समूह बना ले, ग्रुप बना ले, कॉम्प्लेक्स बना ले, इसको क्या कहा जाता है? एपरेटस कहा जाता है। तो जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? जस्ट अ ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। अब जहाँ पे ग्लोमेरुलर नाम आ रहा है तो ग्लोमेरुलर है वो किससे रिलेटेड होगा? या ग्लोमेरुलस से, ठीक है। तो ये चीज तो आनी है, उसके साथ में एपरेटस कौन से सेल से मिलके बन रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी है वो इस टॉपिक में करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कौन से सेल से मिलके बना होता है। तो आप लोग ये डायग्राम देखिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो आपको ब्लू कलर की चौक में अलग से दिख रही है, ये क्या है? डीसीटी। क्या है? डीसीटी। उसके बाद में ये वाला एरिया वो क्या है? बॉमन कैप्सूल, ठीक है। अब ये बॉमन कैप्सूल क्यों कहलाता है? क्योंकि नेफ्रॉन की जो स्टडी की थी, उसकी डिस्कवरी की थी, वो किसने की थी? बॉमन नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब बॉमन था उसका नाम, तो उसने अपने नाम पे ही कुछ न कुछ चीज को, यहाँ पर बहुत सारी डिस्कवरी देखते हैं कि या तो अपनी कास्ट को चलाएंगे या अपने नाम को चलाएंगे, तो इस टाइप से ये बॉमन कैप्सूल उन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से आपको ये जो डायमीटर जिसका बड़ा है, तो बड़ा डायमीटर था वो किसका था? एफरेंट का, और ये जो छोटा डायमीटर था वो किसका था? एफरेंट का। तो ये चीज आपको पता है कि ये डीसीटी है, यहाँ पे ये क्या होगी? डीसीटी, और डीसीटी के साथ में एफरेंट और इफरेंट, ये आपको अच्छे से ध्यान में है। अब ये क्या आपस में एक दूसरे के पास होने के कारण यहाँ कुछ सेल्स के ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये मसल्स की कुछ सेल्स बन गई। अब यहाँ पे जो कुछ मसल्स की सेल्स है इनको क्या कहा जाता है? जस्ट अ ग्लोमेरुलर सेल। क्या कहेंगे? जस्ट अ ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। उसी के साथ में उधर वाली साइड में जो एफरेंट के राइट साइड में रहेगी तो स्मूथ मसल सेल, इनको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इनका इसमें कोई फंक्शन नहीं होता। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे डीसीटी में ये जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर कुछ कॉलमनर सेल्स हो जाती है, जो कॉलमनुमा जो संरचनाएं बन रही है, इन संरचनाओं को कहा जाता है मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा हिंदी में भी आपके यही नाम रहेंगे, सेम ही, तो आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। तो यहाँ मैक्युला डेंसा, जस्ट अ ग्लोमेरुलर सेल्स, और उसी के साथ में यहाँ पे जो लेसिस सेल्स है, लेसिस सेल्स कौन सी है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर खाली होगी, ठीक है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, उसमें हम लोग हर एक पोर्शन अलग अलग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सारे पोर्शन किसी न किसी चीज से क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। ऐसे तो नहीं कि कहीं पे खाली जगह है भाई, यहाँ ना मैम ने कुछ नहीं बताया तो यहाँ पे क्या खाली स्पेस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ कि यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ गोलाकार सेल्स होती है, ठीक है। तो उन गोलाकार सेल्स को, जो सर्कुलर सेल्स है, उनको क्या कहा जाता है? लेसिस सेल्स कहा जाता है। लेसिस सेल्स का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ पाई जा रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने जो
वॉल पे बनाई है वो क्या है, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। और जो हमने यहाँ की इसकी वॉल पे बनाई तो वो क्या है, मैकुला डेंसा फिर लेसिस सेल्स। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा ही है कि जस्टाग्लोमेरुलर सेल, उसके बाद में मैकुला डेंसा फिर लेसिस सेल्स। लेसिस सेल्स को पॉल्किंसन भी कहा जाता है, तो पॉल्किंसंस के नाम से भी पूछा जाए तो वो भी यही रहेगी। तो इन तीनों सेल्स से मिलकर क्या बनेगा, हमारे जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, आपको सीधा डेफिनेशन पूछा जाए तो सीधी डेफिनेशन ये होगी कि एफरेट की सेल्स और डीसीटी की सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाएगी। अब कौन कौन सी सेल्स मिलेगी, तो इन तीनों चीजों का आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों सेल्स है यहाँ पे 1 नंबर का, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। डायग्राम पूछे तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन सेल से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि ग्लैंड्स है वो 2 टाइप के, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन से वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है कि इसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी होगा। तो कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर, कौन सी सेल्स इसके अंदर आ रही है, फिर यहाँ से कौन से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है एक तो रेनिन और एक इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन ये 2 हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कि मैम एक रेनिन हम लोगों ने स्टमक में भी पढ़ा था, एक रेनिन यहाँ पे भी है। अब ये तो किडनी से सिक्रेट हो रहा है और वो कहाँ सिक्रेट हो रहा था, स्टमक में सिक्रेट हो रहा था, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्पेलिंग का ध्यान कैसे रखोगे, RENNIN, स्टमक। स्टमक की स्पेलिंग बड़ी होती है किडनी से, तो इस वाले रेनिन की इसकी स्पेलिंग उससे बड़ी होगी। तो इस टाइप से आप हल्का सा ट्रिक से याद रख लीजिए, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगी, अभी आप लोग याद रखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होगा, मतलब थोड़े दिन हो गए पढ़े हुए, उसके बाद में आप दोनों चैप्टर को रिवाइज करने और सोच रहे हैं कि भाई हमारे स्टमक वाला चैप्टर भी हमारे दिमाग में रहे और स्केलेटरी वाला सिस्टम भी हमारे दिमाग में रहे। तो उस टाइम ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये वाला रेनिन कहाँ बताया था हमने, ये वाला रेनिन। तो थोड़ा सा स्पेलिंग से आप लोग सेट कर लीजिए अपने दिमाग में कि स्टमक की स्पेलिंग है वो 7 लेटर्स की, ये 6 लेटर्स का। किडनी की स्पेलिंग 6 लेटर्स की और ये 5 लेटर्स का, तो कम, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इरिथ्रोपोइटिन। अब आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि मैकुला डेंसा है, इसका मैंने कहा फंक्शन अभी तक कोई भी पता नहीं है। जो मैकुला डेंसा है ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, इरिथ्रोपोइटिन। बस इतना सा काम ध्यान में रखना है, आपके बोर्ड लेवल पे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में इसका फंक्शन पूछा जाए कि ये जो सारे के सारे सेल्स पढ़ रहे हैं, सेल्स को क्यों पढ़ना जरूरी है, इनका फंक्शन क्या है। तो इनका फंक्शन पूछा जाए तो रेगुलेट ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा रक्तदाब होता है, उसको रेगुलेट करने का काम। उसके साथ में द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो निस्यंदन दर है, ठीक है, यहाँ पे जो निस्यंदन दर रहेगी, फिल्ट्रेशन रेट रहेगी, उसको कंट्रोल करने का काम है। वो किनके पास है, इन्हीं 3 सेल्स के पास, इसी एपरेटस के पास में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स है वो रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। उसी के साथ में आप लोग जब आगे की स्टडी करेंगे नीट लेवल पे, तो आप देखोगे कि RAAS सिस्टम है, RAAS सिस्टम है, उसमें लंग्स भी है, उसमें लीवर भी है, उसमें किडनी भी है। और ये तीनों किस टाइप से हमारी बॉडी की बहुत सारी चीजें रेगुलेट करने का काम करते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। मैं वो डायग्राम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी यदि कोई पढ़ना चाहे तो। अदरवाइज जो बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये RAAS सिस्टम है वो किस टाइप से बन रहा है, तो बन किस टाइप से रहा है, रेनिन का सिक्रेशन किससे हुआ, या किडनी से। अब किडनी से सिक्रेशन हुआ किस कंडीशन में, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रखा है, ब्लड प्रेशर लो रखा है, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो जैसे ये लो हुआ तो जो ब्लड के अंदर लीवर से आ रहा है, लीवर से कौन सी सेल्स आ रही है यहाँ पे, एंजियोटेंसिन सेल्स, एंजियोटेंसिन जन सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन सेल्स है तो यहाँ पे जन वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ये जो जन वर्ड आ रहा है ये क्या रहेगा, यहाँ पे जनरेट करने का काम करेगा, ठीक है। और ये आ कहाँ से रहा है, लीवर से आ रहा है। अब ये अपनी फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड ये बनाते जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड बनाने के बाद में ये क्या करेंगे,
ब्लड के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में हम लोग जब हार्मोन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होगा और मैंने कहा कि दो पोर्शन होते हैं, बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला हिस्सा मेडुला होता है। जब इसका हम डायग्राम देखेंगे तो कॉर्टेक्स और मेडुला भी क्लियर हो जाएगा अपने को। तो ये एल्डोस्टेरोन है वो कौन से भाग से स्रावित होगा, एड्रेनलिन या कॉर्टेक्स हिस्से से। तो आप लोग इतना सा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में जो RAS सिस्टम की फुल फॉर्म है वो क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ये नाम है वो ध्यान में रखिएगा, फंक्शन ध्यान में रखिएगा, तीनों सेल्स के नाम। तो आप लोग को मोटा मोटी इसमें ध्यान में रखना है तीनों सेल्स के नाम, इसमें 2 हार्मोन है और इसमें यहाँ पे इसके ये 2 फंक्शन है। उससे ये वाला टॉपिक आपका 1 नंबर का है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो खुश रहिए, बस कराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।